morning student. Today we are going to discuss about unemployment. तो unemployment क्या हुआ बेटा? बेरोजगारी. ओके. तो it is said to exist when people who are willing to work at the going wages but are unable find job. अनएम्प्लॉयमेंट तो ये हो गया कि इंसान जॉब करना चाहता है, उसके लिए विल भी है, उसके अंदर पूरी क्वालिफिकेशन है, बट वो जॉब सर्च नहीं कर पा रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है ना. तो टू टाइप्स की बताइए आपको, सीजनल एंड डिसगाइज्ड. तो सीजनल क्या होती है बेटा? इन केस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर. मतलब जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें जो एम्प्लॉय है उसको कुछ महीनों तो जॉब मिल जाती है, जैसे कि कुछ मतलब जैसे कि खेतों में काम हो रहा है उस टाइम पे मिल गया, या मंथ के कुछ महीनों में कुछ मतलब स्कीम्स आ गई उसमें मिल गया, बाकी मंथ वो खाली रहता है, तो उसको आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. ठीक है. देन है बेटा, इसमें क्या बताया आपको, जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इन एग्रीकल्चर सेक्टर some seasonal food grain are produced, so the farmer are employed only in the particular season. Okay. then आपका आता है disguised employment, unemployment. more people engaged in agriculture than are required. मतलब किसी काम में, जैसे एग्रीकल्चर में ही है ना, अगर सपोज करो 10 लोगों से वो काम पूरा हो जा रहा है, अब 15 लोग भी लगे हैं तो वो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया, ज़रूरत नहीं थी बट उसी में लगे हुए है ना. This kind of unemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment. It is called disguised unemployment. ठीक है, जो hidden तरह की है. ठीक है, मतलब उनको जॉब है भी, दिख भी रही है कि जॉब है, बट उसको उतनी आउटकम नहीं मिल रही है. ठीक है. क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करो. ठीक है, वहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है. इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट अगर करेंगे तो उसमें आप जॉब से मतलब मिल सकती है लोगों को. क्रेडिट बाय लोकल बैंक्स, है ना, लोकल बैंक से क्रेडिट वगैरह लेकर एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकता है इंसान. लोकेट इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज़. कुछ ऐसे मतलब थोड़ा सा सेमी रूरल एरियाज़ में जहाँ पर कि काम आपका चल सकता हो, वहाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ लगाओ. ठीक है. ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज वगैरह रख के, जैसे सब्जियाँ रखना या सफल की मटर या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वैसे भी कर सकते हैं हम. ओनली 2/3 चिल्ड्रन अटेंड स्कूल ओपन स्कूल. जैसे कि सारे बच्चे स्कूल नहीं वो कर सकते हैं, मतलब जाते हैं, तो ओपन स्कूलिंग खोलना. इम्प्रूव हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, जैसे मोर डॉक्टर नर्सेज या हेल्थ जो वर्कर हैं वो. इम्प्रूव टूरिज़म एंड कोप विद एक्स्ट्रा 35 लाख जॉब. जो टूरिज़म सेक्टर है उसमें भी बहुत सारी जॉब की संभावनाएं रहती हैं. ठीक है. राइट टू वर्क अगर जैसे नरेगा मनरेगा टाइप की स्कीम अगर गवर्नमेंट चलाती है तो वहाँ पे इंसान को जॉब गारंटी होगी, है ना. तो इस तरह से जो 2005 में नरेगा जो था, अब उसका नाम महात्मा गांधी योजना है तो मनरेगा हो गया. उसमें 100 डेज़ की जॉब गारंटी किसने करी थी? गवर्नमेंट ने दी है. इन केस अगर वो 100 डेज़ की जॉब वो नहीं दे पाता है ना, नहीं मिल रही है, तो भी उनको अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भत्ता जो होता है वो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है. तो अब हम लोग देखेंगे बेटा डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. जैसे अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना, कुछ चीज़ें. तो जैसे कि अब ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के ऊपर क्या है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज. ठीक है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरह से काम करने में इंसान को फ़ायदा होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या नुकसान है, ये सब हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन. वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंजॉय security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. In the sector, workers get paid leave, payment during holidays, provident funds, gratuity, medical facilities, etc. Example, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या बैंक वगैरह. ठीक है.
और जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पूरा इसके उल्टे हैं। जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो वर्क की सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉई को कोई मतलब वो नहीं, एम्प्लॉय फ्री होकर इंजॉयफुली अपना वर्क नहीं कर सकता। देन देयर इज़ नो पेमेंट फॉर ओवर टाइम वर्किंग, जैसे कि एक्स्ट्रा काम अगर वो करा रहे हैं तो कोई टाइम नहीं है। नो सच बेनिफिट आर गिवन, कुछ तरह का बेनिफिट जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटी या पेड लीव या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, कोई आर फिक्स नहीं होते हैं उसके, है ना। तो एग्जाम्पल्स, होम ट्यूटर, पर्सन वर्किंग इन स्मॉल जनरल स्टोर या कुछ इस तरह की चीज़ों में, है ना। हालांकि ऐसे जनरल स्टोर्स में भी अभी कोई डे की छुट्टियां होने लग गई, पर इनमें कभी भी आपको हटा सकते हैं, कभी आप इंजॉयफुली अपना वो नहीं कर सकते, फंड बोनस नहीं मिल सकता, जितना काम कर पाएंगे उतना ही, अगर आप एक्स्ट्रा छुट्टियां लेते हैं तो उसका आपको पेड नहीं मिलेगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ये लिमिटेशन है, ठीक है। तो तभी सब लोग जाना चाहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ओके। तो प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इस तरह से वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। द फार्मर को क्या मिलना चाहिए, सपोर्ट, मतलब कुछ जैसे कि कुछ क्रेडिट हो गए या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पर बेटा डिवीज़न ऑफ द सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो प्राइवेट में कौन से हैं, जो कि ऑनरशिप बाय प्राइवेट कंपनी, जैसे कि उनका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा, जैसे टाटा आयरन या रिलायंस, इस तरह के ग्रुप, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बड़े सेक्टर्स हैं, जॉब मतलब अच्छी इनमें सैलरीज हैं, बट ये प्राइवेट सेक्टर हुए। पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं, प्रोवाइड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, मनी फ्रॉम टैक्सेस, और एग्जांपल रेलवे, पोस्ट ऑफिस या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अब आपको ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।